हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरीश गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरीश पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 2001 का एक क्वेश्चन पेपर है। मैं जिस टाइम पे दो जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस की जो मात्रा होती थी 45 होती थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टाइप ऑफ फिक्शन वो सेटिंग्स इन द medieval period often the gloomy castle repeated wrapped with the dungeon, subterranean passage and use of ghost and mysterious is called। तो उसका राइट आंसर हमारा होता है गॉथिक नेवल। क्या होता है? गॉथिक नेवल। गॉथिक नेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द पोएटिक लाइसेंस? द पोएटिक लाइसेंस इज द लिबर्टी विद द लैंग्वेज एंड फैक्ट लिबर्टी विद द लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। कहने का मतलब राइटर जब किसी भी पोएम को लिखता है, कभी जब किसी पोएम को लिखता है उसमें उसकी लिबर्टी होती है, अपनी इमेजिनेशंस को यूज कर सकता है। पीरियड बिटवीन 1700 एंड 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। मतलब 1700 से लेकर 1745 तक का जो टाइम है उसको माना गया है, क्या माना गया है? अगस्टिनियस। राइट आंसर इज 3 अगस्टिनियस। क्वेश्चन नंबर 4। The unbroken flow in the in thought, flow of thought and awareness in broadening is called the streaming of consciousness। इसको कहा जाता है streaming of consciousness। Next, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथारसिस? कैथारसिस का मीनिंग क्या होता है? तो द मीनिंग ऑफ कैथारसिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। Emotions of pity and fear। Next, question number 6। The term डायस्टोपिया implies। जो टर्म है डायस्टोपिया वो इम्प्लाइज होता है, कब होता है? एन अनप्लीजेंट इमेजिनरी। डायस्टोपिया का मीनिंग जो होता है वो एक बैड प्लेस होता है। हाँ देखो, इट मीन्स बैड प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु इज़ द फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर हैं मिस्टर टी.एस. एलियट, और इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था कहाँ पे? टी.एस. एलियट यूज दिस टर्म इन हिज ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नोबल? जो प्रोलेटेरियन नोबल थे उनका जो थीम था वो वर्किंग क्लास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A character which remains almost unchanged through the story is called। जो पूरी स्टोरी में कैरेक्टर बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उसको हम फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं। फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है। व्हाट इज क्लोजर ड्रामा? द क्लोजर ड्रामा इज ड्रामा टू बी रीड। एक ऐसा ड्रामा जिसको प्ले नहीं किया जाता हो, जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता हो, वो होता है क्लोजर ड्रामा। उसके एग्जाम्पल्स हैं मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट एंड सैलीज पॉम्थियस अनबाउंड। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रॉस? तो रॉबिन्सन क्रॉस के जो लेखक हैं वो डैनियल डेफो हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर का जो सबसे अच्छे वर्क्स रहे हैं वो कब किए गए कंप्लीट? तो शेक्सपियर के जो सबसे अच्छे वर्क्स थे वो कंप्लीट किए गए हैं आफ्टर 1603। मतलब 1603 के बाद उसके जो काम हैं उनको उन सब सारे कामों को किया गया है। वीनस एंड एडोनिस वाई शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा। शेक्सपियर ने उसको 6 लाइन के स्टेंजा में लिखा है। ठीक है, इसको 6 लाइन के स्टेंजा में लिखा है। और एंड रेप ऑफ लिकरे लेरिशस सॉरी लेशर is in 7 line stanzas। Okay. Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Himes of Condell? तो इसमें एक था प्रेसेस एक ऐसा था जिसको फर्स्ट फोलियो में शामिल
नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेस now called the first folio 16 to 23 was made by two actors। इसको दो एक्टर्स के द्वारा बनाया गया था, एक तो हेमिंग और कॉर्डेल के द्वारा। दिस कंटेन्स 36 ऑफ प्ले आउट ऑफ 37। जनरली एक जो प्ले था वो उसको शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज़ बिलीव्ड शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन। तो उसमें थॉमस लूसी जो थे उन इनका इनका डियर को चोरी करने का अपराधी पाए गए थे शेक्सपियर को, और शायद इसी वजह से वो 1585, 1586 और 1587 perhaps the consequence of the deer steal by the prank neighboring park in Sir Thomas Lucy। Question number next, question number 16, who is the author of the line tiger's heart wrapped in the player's hide about शेक्सपियर? तो ये शेक्सपियर के बारे में कहा गया है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पम्पलेट लिखा था, उस पम्पलेट में से ये लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 21 इज बेस्ड ऑन द पैसिव। अच्छा, पैसिव फॉर्म आप लोग कर लेंगे, हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं किस पे, हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा अभी लिटरेचर पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर पोएम? तो उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो कब है? HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु कॉल्ड शेक्सपियर द स्वीटेस्ट फैंसी चाइल्ड? शेक्सपियर को स्वीटेस्ट फैंसी चाइल्ड किसने कहा है? स्वीटेस्ट फैंसी चाइल्ड इसको कहने वाले हैं हमारे जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, from where these lines have been taken and who is the speaker? We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded which is asleep। और ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के एक नाटक से ली गई हैं जो है टेम्पेस्ट। क्या है? एक ड्रामा है टेम्पेस्ट, उसमें से इसको ली गई है और इसको कहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है प्रॉस्पेरो। नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज फॉर ऑल टाइम्स बट अटर्ड बाई। ऐसा किसके द्वारा किया गया कि शेक्सपियर सिर्फ एक एज के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे हर समय के लिए? एक छोटी सी लाइन कही गई है, कहने वाला कौन है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर केवल एक एज ही नहीं है बल्कि ये पूरा समय लोगों को पसंद आने वाला व्यक्ति है। Where from these lines have been taken, good friends, for Jesus' sakes forever, dig dust enclosed, horror, hearer, Wallest, be the man that spears these stones and cause that moves my bones। ये लिखा गया है कहाँ पे? शेक्सपियर के टॉम पर। ये लाइनें शेक्सपियर के टॉम पर लिखी गई। Next, where from these lines have been taken, fear no more that heat is sun, no the fear has minder wraiths, thou the worldly task of done, home art gone to taken away। तो ये इसको कहा गया है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सिंबल रेन। और कब भी कहा गया when Tanny so did in 1892, Cymberland by Shakespeare was open at this tavern where these lines from their existence, who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book of Persian
or event in my life ever made so great an impression upon me like शेक्सपियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा दो, गौथी। किसका था? गौथी का। हारमीनिया इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स। कौन से हारमीनिया कौन सी ड्रामा में, शेक्सपियर के कौन से ड्रामा में करेक्टर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हाँ देख लो, थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है इसके बारे में। हारमीनिया इज द डॉटर ऑफ Aegeus who chooses Demetrius for her husband, but she elopes with her lovely Lysander. Lysander. In the forest, they find Helena, who loves Demetrius and his friend. The Harmonia is a lot of complications assume the reader. Question number next. The lion. This is the noblest Roman of them all is. इसको कहा गया है किसके द्वारा? एंटोनियो। किसने कहा? एंटोनियो ने कहा। नेक्स्ट, मिल्टन वाज बोर्न। मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608। नेक्स्ट, मिल्टन वाज ए लंडन और बाय बर्थ एंड वाज born in a Breed Street on 9th December 1608. But this family belonged to Oxfordshire. John Milton was blinded in the year 1652. What other event is peculiar in year? उसी साल उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और उसी साल उनकी आंखों की रोशनी चली। ये दो घटना एक साथ हुई थी। लेसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। ये एडवर्ड किंग जो थे जॉन मिल्टन साहब के कोई मिलने वाले थे, घनिष्ठ मित्र थे, और इनकी मृत्यु पर ही उन्होंने क्या लिखा? पैस्टोरल डायलॉजी लिखी है, इस जो 1637 में पब्लिश की गई थी। ठीक है, लिखी गई थी। Who wrote about whom? Thy soul was like a star। ये कहा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा अबाउट मिल्टन के बारे में। जो जॉन मिल्टन रहे हैं, जॉन मिल्टन के बहुत बड़े फॉलोअर्स रहे हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रॉट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज। जब उन्होंने मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी लिखी थी तब उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। पैराडाइज जो लॉस्ट जो थी उसको पब्लिश किया था 1667 में, 1667 में। नेक्स्ट, थीम ऑफ एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका का थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। किसकी? प्रेस की फ्रीडम, स्वतंत्रता। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन का सबसे ज़्यादा फेवरेट जो उन्होंने राइटिंग्स हैं, जो उनकी क्रिएशंस रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे? तो पैराडाइज रिगेन उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा राइटर क्रिएशन रहा है। नथिंग इज हियर टू टीयर्स, नथिंग टू व्हील और नोक द wrist, no weakness, no contempt, dispulse or blame, nothing but all the fear and what may quite us in death so noble, where from these lines taken। ये लाइनें कहाँ से ली गई? तो ये लाइनें ली गई हैं कहाँ से? सैमसन एगोनिस्ट। जब जॉन मिल्टन साहब जब लिख रहे थे तो उस समय पे क्या था, वो अजीब सा रेवोल्यूशन चल रहा था। तो उस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी घटनाएं ऐसी रहीं जिनके बारे में कहना बहुत असंभव सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, द लिटरेरी टर्म कोमस। लिटरेरी टर्म हमारा क्या है?
लिटरेरी टर्म फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है, इसमें कौन सा है, मास्क, मशक जो है जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, मास्क ऑफ कॉमर्स, इसको 1634 में लिखा गया। नेक्स्ट, whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री, जॉन मिल्टन भी किसी को गुरु मानते हैं पोइट्री के क्षेत्र में, तो वो कौन है, स्पेंसर। जॉन मिल्टन के अनुसार उनके जो गुरु है पोइट्री के क्षेत्र में वो है स्पेंसर। Lyrical ballads were better appreciated in the America than in England. The first edition published in America year 1802, उसका फर्स्ट एडिशन 1802 में अमेरिका में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, when was Wordsworth a laureate? 1843, पोइट लॉरेट उनको बनाया गया था 1843 में, 1845 में, और 1850 तक ये रहे थे जब तक ये जिंदा रहे, और 1850 में इनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो दूसरे आए। Wordsworth was made a poet laureate against his own inclination on the death of Saudi, और इनसे पहले जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट साउदी थे, और उनकी तुरंत बाद ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, Our worth is but a sleep and forgetting, the soul that rises but with us, our life's star hath had elsewhere in setting। तो इसका जो है इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी, इसको लिए ये जो लाइनें हैं ये इमिटेशन ऑफ द इमोर्टलिटी से ली गई। नेक्स्ट 45, क्वेश्चन नंबर 45 आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखो इसका आंसर क्या है। नेचर नेवर डाई बिट्रे, नेचर कभी भी डिड बिट्रे, नेचर कभी भी क्या नहीं करता, विध्वंस नहीं करता। द हार्ट दैट लव्ड हर, these lines have been taken from the famous natural poem टेंटर नेवी written by विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक, और जहाँ तक संभव हो इसको शेयर करिए, आप लोगों के और आपके मित्रों के काम आए। थैंक यू। कल इस 45 से आगे हम इसको लेके चलेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे 2001 से लेके 2016 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।